कर लेते हैं कि कल हमने सीखा क्या था। तो कल रस के ऊपर बात की थी। कौन सा रस? श्रृंगार रस, वीर रस, मधुर रस। नहीं नहीं, ये रस नहीं, ये भी रस है, इससे भी हमारे बॉडी में प्रभाव पड़ता है कि किस रस में आप डूबे हुए हैं, शरीर का वो रस बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो रस का मतलब सिर्फ खाने मात्र से ही नहीं, हमारी इंद्रियां, हमारा आंख, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा जीभ, हमारी त्वचा कैसे चीजों को ले रही है, वो सभी रस के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही हम श्रृंगार रस में जाते हैं, वात्सायन रस में जाते हैं, वीर रस में जाते हैं, तो बॉडी में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है कि नहीं? अलग अलग भाव पैदा होते हैं। अच्छा, एक एक सैनिक अगर वीर रस में जाने की बजाय, वीर रस में जाने के बजाय करुण रस में चला जाए तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ही एक माता करुण रस में जाने की बजाय वीर रस में चली जाए तो अपने ही बेटे को वो मार देगी। एक बार हुआ था कि एक माता ने अपने बेटे को उसके गले की चैन खींच करके उसको मार डाला। आपने पढ़ा ये न्यूज? क्यों? क्योंकि बेटा ने बोला था कि मम्मी ऐसी रील सोशल मीडिया पे मत बनाओ, और एक बार नहीं, वो बार बार बोलता था। उसकी माता ने उसकी माता को इस चीज से बहुत बुरा लगा, और उसको ऐसा मतलब उसका अहंकार चोटिल हो गया, और चैन पहना था, वो चैन खींची इतना तेज कि वो बेटा मर गया। ऐसे ही एक पिता ने अपने बेटी को मार डाला क्योंकि उसकी बेटी टेनिस खेलती थी और चैंपियन भी बनी थी, और गांव वाले उसको बोलते थे कि तू अपनी बेटी के बदौलत खा रहा है। और उसकी बेटी यहाँ तक पहनती थी, जंघे तक पहनती थी, वो खेली ऐसा है कि उसमें जंघा तक पहनना होता है। तो वो बाप का अहंकार आगे आ गया और उसने अपने बेटी को मार डाला। वहां पे करुणा नहीं थी, वहां पे वीर रस था। वहां पे उसकी वृत्तियां उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। तो अगर ये ज्ञान आप नहीं लेंगे, ये चीजें आप नहीं सीखेंगे, तो कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, कितने भी आयुर्वेद के सूत्र पढ़ लीजिए, कितनी भी चीजें कर लीजिए, आप संपूर्ण जीवन को नहीं जी पाएंगे। तो कल हम बात कर रहे थे रस के ऊपर, दीदी ने फोटो लगा दिया है। यहाँ पे हमने देखा था पहले पंचतत्व को। पंचतत्व में हमने देखा था पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है? ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो पहले आया था आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, ये क्रम है। यानी कोई भी चीज बनेगी तो पहले आएगा आकाश, फिर होगा वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। कोई भी चीज बिगड़ेगी तो क्या होगा? पहले पृथ्वी, फिर जल में टूटेगा, फिर अग्नि में, फिर वायु में, फिर आकाश में विद्यमान हो जाएगा। ये मैंने कई बार बता चुका हूं, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे जब आप कुछ सोचते हैं तो एक तरीके से वो आकाश तत्व में आप सोच रहे हैं, फिर विचारों के माध्यम से, वायु के माध्यम से ब्रह्मांड में आप ट्रांसमिट करते हैं। जितनी उस चीज के प्रति इच्छा होगी, अग्नि होगी, उतना ज्यादा वो जल रूपी मेमोरी में मैनिफेस्ट होकर के इस संसार रूपी भौतिक जगत में आ जाएगा। दूसरी चीज, जैसे ही आप किसी भोजन को खाते हैं, वो पृथ्वी होता है, मुंह में लार बनता है, जल बनता है, फिर पेट में अग्नि बनता है, फिर वायु बन करके संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। तो ये विघटन प्रोसेस हो गया। अब आगे बढ़ें, उन्हीं पंच तत्वों से रसों का निर्माण हुआ। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। जब मधुर रस की बात करते हैं तो एक चीज यहाँ पे समझिएगा, कुछ लोग सोचेंगे क्या मधुर में पांचों तत्व नहीं है? पांचों तत्व सारे जगह उपस्थित हैं, बस जिस पदार्थ में जिन तत्वों की मात्रा ज्यादा है उसको यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे मधुर रस में पृथ्वी और जल की मात्रा ज्यादा होती है। जब पृथ्वी में जल और मधुर रस में जल और पृथ्वी की मात्रा ज्यादा होगी, तो जल और पृथ्वी यानी बन गए कफ, तो ये कफ को बढ़ाएगा, बॉडी में कफ को बढ़ाएगा, यानी शरीर को भारी भरकम करेगा। अब मधुर रस किसी के शरीर में डाला जा रहा है और उस हिसाब से अग्नि नहीं जल पा रही है, तो कब्ज की बीमारी हो जाएगी। तो मधुर रस में क्या आया? जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी किसको समन करेंगे? वायु को समन करेंगे, वात को समन करेंगे और पित्त को समन करेंगे। यानी किसी के शरीर में जब वात और पित्त बढ़ा होता है, अग्नि और वायु बढ़ी होती है, तो क्या बोलते हैं? सौंफ का काढ़ा बनाइए, थोड़ा सा शहद मिलाइए, गुड़ मिलाइए और पी लीजिए।
धनिया का काढ़ा बनाइए, सौंफ मिलाइए, पी लीजिए। तो क्या कर रहे हैं, अग्नि और वायु का समन कर रहे हैं, यानी वात और पित्त को शांत कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अब सोचिए क्या क्या बोल सकते हैं, थोड़ा लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ा मधुर संगीत सुनिए, बात समझ में आ रहा है, थोड़ा मधुर संगीत सुनिए, ठीक। थोड़ा सा आप क्या करिए कि थोड़ा प्रेम करना शुरू करिए, थोड़ा आलिंगन करिए, ठीक है। और उसी समय अगर कोई क्रोध कर दे तो क्या हो जाएगा, अग्नि और भड़क जाएगी, वायु और भड़क जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मधुर रस में जल और पृथ्वी है, और जल और पृथ्वी होने के कारण ये क्या करती है, वात और पित्त को समन करती है। अब यहाँ पे वात पित्त कफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वात में आकाश और वायु आता है, ध्यान से समझिएगा। वात की जब बात करते हैं तो आकाश और वायु आता है, और आकाश और वायु दोनों में भार नहीं है, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, दुबले पतले होते हैं। वायु चंचल होती है तो तेज चलेंगे, तेज बोलेंगे, आंखें मचलेंगी, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा सपने उड़ने वाले आएंगे, बहुत ज्यादा चलने वाले, भागने वाले, दौड़ने वाले सपने आएंगे, किसको, वात वालों को, ठीक है। वात में कौन सा तत्व है, आकाश और वायु। पित्त में कौन सा है, जल और अग्नि। तो पित्त वाले जो होते हैं वो न बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, न बहुत ज्यादा पतले होते हैं, वो बीच वाले होते हैं, पित्त वाले बीच वाले होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े लीडर बनते हैं पित्त वाले, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं पित्त वाले। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जुनून होता है। लेकिन वही पित्त इनको जला देता है जब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं भी पित्त प्रकृति का हूं, और पित्त प्रकृति वाले खाली नहीं बैठ सकते हैं, उनको कुछ न कुछ करने को चाहिए, और उनके इर्द गिर्द अगर कोई मिल गया तो उससे भी वो करवाएंगे, उनको भी खाली बैठने नहीं देंगे। तो पित्त प्रकृति वालों के अंदर अग्नि और जल, मतलब पित्त प्रकृति में अग्नि और जल होता है। अगर इनकी अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इनके जलीय अंश को सुखाने लगती है, यानी इनको हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगी, ड्राइनेस होने लगेगी, रूखापन होने लगेगा। तो इनको क्या करना है, पित्त प्रकृति वालों को पानी बराबर मुंह में घुमा घुमा के, लार मिला मिला के पीते रहना है। और पित्त प्रकृति वाले मीठा ले सकते हैं, मीठा खा सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले थोड़ा प्रेम कर सकते हैं। और पित्त प्रकृति वालों का पित्त तब ज्यादा भड़कता है जब वो अहंकार में होते हैं, पित्त और भड़क जाता है, अग्नि पूरा शरीर में एकदम जलन होने लगेगा, शरीर एकदम लगेगा कि जल रहा है। क्यों, क्योंकि उनका अहंकार चोटिल हो जाता है। कहीं वो बोलना चाह रहे थे लेकिन किसी ने बोल दिया चुप रहो, क्यों बोल रहे हो, अंदर पित्त भड़क जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कहीं गए उनको सम्मान नहीं मिला, पित्त उनका भड़क जाएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पित्त वालों के अंदर अग्नि, पित्त वाले में अग्नि और जल ज्यादा होता है, पित्त प्रकृति के लोगों में। इनका बाल जल्दी पकता है, उम्र से पहले बुढ़ापा जल्दी आता है यदि ये मेंटेन नहीं करेंगे पित्त को। तो गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है। वात वालों का स्वभाव कैसा होता है, वात वाले एकदम थरहर होते हैं, चलते ज्यादा हैं, बोलते ज्यादा हैं, आंखें बहुत ज्यादा मटकती हैं, मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, ठीक। और वात वाले किसी काम में आगे रहेंगे लेकिन तुरंत डाउन हो जाएंगे। जैसे बोलेंगे ये करना है करना है करना है, जाएंगे करने, थोड़ा सा करेंगे ऊर्जा खत्म, क्योंकि वायु और आकाश में ऊर्जा ज्यादा होती नहीं है, ठीक। तो वात वाले ऐसे होते हैं। पित्त वाले गर्म जोशी मिजाज के होते हैं। कितना बताऊं, बहुत है वात पित्त के बारे में, ये किसी और दिन क्लास लेंगे। अब आते हैं कफ के ऊपर। कफ वाले में क्या होगा, जल और पृथ्वी होगा। तो जल और पृथ्वी होने के कारण ये भारी भरकम शरीर वाले होते हैं। इनको पानी भी ऐसे लगता है जैसे घी खा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। कफ प्रकृति वाले, कफ प्रकृति वालों का वजन ज्यादा होता है, ठीक है, भारी। और जब कफ ज्यादा बढ़ जाता है, यानी जल ज्यादा बढ़ गया, पृथ्वी ज्यादा बढ़ गया, तो आलस इनको आता है, आलस जरा आएगा। और अगर पृथ्वी बिगड़ गया तो ईर्ष्या आने लगेगी। पृथ्वी बिगड़ गया मतलब अकड़ गया पृथ्वी, तो ईर्ष्या, जलन होने लगेगी। किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाएंगे, किसी की तरक्की को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ईर्ष्या, जलन का स्वभाव पित्त प्रकृति वालों में भी होता है, जलने का गुण होता है। काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार तीनों प्रकृतियों में होता है, लेकिन
कम बेसी होता है। इसको हम जब डिटेल में जाएंगे वात पित्त कफ प्रकृति के ऊपर कि किस प्रकृति में क्या क्या होता है, कैसी बॉडी होती है, किस तारीख को जन्मे होते हैं, ये सब हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वात पित्त कफ समझ में आ गया। अब मधुर में मैंने बोला जल और पृथ्वी होता है। अम्ल में क्या होता है? पृथ्वी और अग्नि होता है। जितनी भी अम्लीय चीजें हैं, इसीलिए बोलते हैं खट्टा मत खाओ, ज्यादा ज्यादा खट्टा मत खाओ। महिलाओं को क्यों बोलते हैं ज्यादा खट्टा मत खाओ? क्योंकि बॉडी में अग्नि ज्यादा भड़क जाएगी तो उनका पीरियड ओवर ब्लीडिंग होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अग्नि जहां भी ज्यादा होगी वो क्या करेगी? जल को या तो सुखाएगी वहां, या तो जल को वहां से हटाएगी। इस चीज पे डिस्कस हो चुका है। अग्नि जहां भी ज्यादा होगी या तो वो जल को सुखाएगी या तो वो जल को हटाएगी। बात समझ में आ रहा है? हटाने का मतलब फैलाना। अगर योनि वाले एरिया में अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो योनि का भाग बाहर निकलने लगता है। वैसे ही मलाशय गुदा द्वार किसी का बाहर आ रहा है मतलब उसके वहां पे अग्नि बढ़ा है, अग्नि और वायु बढ़ा है। अग्नि का काम क्या होता है? फैलाना। गर्मी में क्या करते हैं? आप फैल के सोते हैं। बात समझ में आ रहा है? गर्मी में क्या करते हैं? फैल के सोते हैं। ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं खट्टा उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनके शरीर में अग्नि बढ़ा रहता है। ठीक। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। और इसको और डिटेल में समझना है तो इस पे आप ध्यान लगाइएगा तो और समझ में आएगा। इसको आप पढ़िएगा। मेरे पास दिख नहीं रहा है अभी। हाँ ठीक है। तो अम्ल में क्या है? पृथ्वी और अग्नि। अब पृथ्वी और अग्नि है तो ये क्या करेगा? पृथ्वी और अग्नि है तो क्या करेगा? क्या करेगा ये वात को तो समन करेगा। जैसे किसी का वायु बढ़ता है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। तो वो क्या करता है? वात बढ़ता है तो क्या करता है वो? वात बढ़ता है तो उसको क्या दिया जाता है? वायु बढ़ता है तो उसको स्निग्धता दी जाती है, चिकनापन दिया जाता है। ठीक है। ये वात को तो समन करेगा लेकिन पित्त और कफ को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है। पित्त और कफ को बढ़ाने का काम करेगा। सबसे ज्यादा कफ को कौन बढ़ाएगा? सबसे ज्यादा कफ को मधुर बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा कफ को मधुर बढ़ाएगा, यानी मधुर रस, मीठा रस कफ को ज्यादा ही बढ़ाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे समझिए मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 रस हैं जो आपकी रसोई में हैं। बात समझिएगा, ये रसोई में हैं। अगर आपको समझ में आ जाए कि किस मौसम में कौन सा रस लेना चाहिए, मौसम भी छोड़ दीजिए, किस परिस्थिति में कौन सा रस लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको क्रोध आया तो क्या लगता है कौन सा रस लेना चाहिए? कौन बताएगा? कौन सा रस लेना चाहिए? कोई नहीं बताएगा। कौन सा रस लेना चाहिए क्रोध में? हाँ, मधुर रस लेना चाहिए। बिल्कुल सही। वैसे ही अगर किसी को बहुत ज्यादा आलस आ रहा है तो कौन सा रस लेना चाहिए? आलस आ रहा है मतलब क्या बढ़ा है? कफ बढ़ा है। तो उसको थोड़ा सा अम्ल या लवण दे दो, यानी उसके बॉडी में अग्नि और वायु को बढ़ा दो। बात समझ में आ रहा है? या तो उसको कुछ ताना मार दो। कोई आलस में है, जब ताना मारते हैं तो एकदम झंझना के उड़ जाता है, काम करना शुरू कर देता है। लेकिन आप मत ताना मारिएगा, ये मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। ठीक। तो अच्छा देखो ना, शब्दों में भी रस है कि आप कैसी वाणी बोल रहे हो उसमें, ये भी लिख सकते हो।